हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है और इससे जुड़ा हुआ जो भी फॉर्मूला था वो सारा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख करके उसके थ्योरी को समझेंगे, उसके फॉर्मूला को समझेंगे और तब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाएंगे। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया भी है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो हम लोग सबसे पहला प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो जरा देख लेते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। I इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx। ये आपका प्रॉब्लम है 14 नंबर। I इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। ये अभी इंटीग्रेशन के किसी भी फॉर्मूले पे नहीं है, तो इसको फॉर्मूला पे कैसे लाया जाए। तो रूट एक्स से अलग अलग डिवाइड करिए, एक्स क्यू बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी एक्स बाई रूट एक्स। आई इज इक्वल टू रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2, तो ये एक्स का पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो एक्स का पावर 3 पहले से था, 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 dx। 3 एक्स का पावर यहाँ पहले से 1 है, 1 - 1/2 dx प्लस 4 इंटू एक्स का पावर -1/2 dx। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 - 1 एक्स का पावर ये हो जाएगा 5/2 dx, 3 इंटू एक्स का पावर 1 - 1/2 1/2 dx, 4 इंटू एक्स का पावर -1/2 dx। अब ये आ गया फॉर्मूला पर x के पावर n पे, तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है 5/2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला इसका, x का पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो इस फॉर्मूले पे अगर इसको हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ n का काम कर रहा है 5/2, तो x का पावर n प्लस 1 होता है, तो 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1, 3 इंटू x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, 4 इंटू एक्स का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 और प्लस c। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब आगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू एक्स का पावर, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5/2 प्लस 1, तो ये 2 यहाँ जाएगा तो 5 प्लस 2, एक्स का पावर हो जाएगा 7/2 बाई 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर, ये 2 इधर जाएगा तो 2 प्लस 1, 3/2 बाई 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स का पावर, ये 2 उधर जाएगा, 2 - 1 1/2, एक्स का पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू एक्स का पावर 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 इंटू एक्स के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस c। हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ एक्स का पावर 7/2 है, एक्स का पावर 3/2 है और ये एक्स का पावर 1/2 है, तो इसमें से हम एक्स का पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में आंसर यहीं पे छोड़ दिया है तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 18 नंबर।
18 I इक्वल टू रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। यहाँ भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग फॉर्मूला पे लाएंगे, तो ये रूट एक्स जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये dx रहेगा प्लस 2 ये रूट एक्स यहाँ आएगा तो x का पावर 1/2 इंटू एक्स dx प्लस 3 x का पावर 1/2 dx। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 3 को कॉमन निकालते हैं, 3 कॉमन निकल गया, बाहर आ गया, और x का पावर 1/2 और इंटू x का पावर 2 है, तो आधार दोनों का जब सेम होता है तो गुना में पावर जुड़ता है, तो x का पावर 1/2 प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, x का पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ x का पावर 1 है, 3 बाहर आएगा, x का पावर 1/2 dx। I इक्वल टू 3 बाहर, x का पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 1 5/2 dx, 2 बाहर, x का पावर, यहाँ dx तो रहेगा ही, 3/2 dx, 3 बाहर, x का पावर 1/2 dx। अब इससे क्या होगा कि ये भी फॉर्मूला पे आ गया, ये भी फॉर्मूला पे आ गया और ये भी फॉर्मूला पे आ गया, ये आ गया x का पावर n पे, तो 3 इंटू x का पावर n प्लस 1, तो 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1, 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू एक्स का पावर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5/2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 7/2 बाई 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 2 5/2 बाई 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। ये 2 ऊपर जाएगा, 3 पहले से है, 2 ऊपर जाएगा, तो 6/7 एक्स का पावर 7/2, ये 2 ऊपर जाएगा, 4/5 एक्स का पावर 5/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 7/2 है एक्स का पावर, यहाँ है एक्स का पावर 5/2 और यहाँ है एक्स का पावर 3/2, तो तीनों में से एक्स का पावर 3/2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में यहाँ भी आंसर यहीं पे छोड़ दिया है, तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। नोट करिए इसको। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 26। ये जरा देख लेते हैं कैसा। नंबर I इक्वल टू cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि क्या अभी ये इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूला पे है? नहीं, अभी नहीं है। तो क्या किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए ताकि इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूला पे आ जाए? तो cosec x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो cosec x को इस cosec x से मल्टीप्लाई करिएगा तो cosec x पर x dx प्लस cosec x को cot x से मल्टीप्लाई करिएगा तो cosec x इंटू cot x dx। ये आ गया फॉर्मूला पे। cosec x पर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस c। तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। इसमें बहुत हम लोग कर सकते हैं, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, cot x प्लस cosec x प्लस c।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 33 का सेकंड। ये जरा देख लेते हैं कैसे बनेगा। का सेकेंड I इज इक्वल टू साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको जरा हम लोग देखते हैं कि ये अभी तो कोई फॉर्मूला पे नहीं है, क्या किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए ताकि ये इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूले पे आ जाए। तो साइन का पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन का पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इससे क्या हो गया कि ये किस फॉर्मूले पे आ गया, ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x a प्लस बी इंटू ए माइनस बी साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके आगे अब साइन के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस के पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया इनटू। इसी तरीके से साइन के पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पूरे का डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको नोट करिए पहले, अभी तक ये किसी फॉर्मूले पे नहीं आया है। अब आगे इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो कोई फॉर्मूला पे आ जाएगा। इसको नोट करिए। अब यहां से हम लोग ये देखते हैं कि आगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए कि ये इंटीग्रेशन के किसी न किसी फॉर्मूले पे आ जाए। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहां से देखिए ये आ गया किस फॉर्मूले पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी दो फॉर्मूले पे इसको हम लोग लाएंगे। I इज इक्वल टू, यहाँ a का काम कौन कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स और b का काम कौन कर रहा है कॉस स्क्वायर एक्स। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आया सिर्फ इसका वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और अब ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस हिसाब से ये क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx तो यहाँ रहेगा। अब आइए I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस इसको ज्यों का त्यों छोड़िए 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका वैल्यू भी हो गया 1 और इंटू
इसको ज्यों का त्यों छोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर नीचे है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया। I इक्वल टू, इसमें से क्या करिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में से, इसमें से माइनस को कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या फायदा हुआ इससे, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 2x, तो I इक्वल टू माइनस कॉस 2x dx। ये हो गया माइनस, ये कौन फॉर्मूले पे आ गया, कॉस x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन x, लेकिन यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है 2x। तो इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले में अगर x के जगह पर ax प्लस b के रूप का व्यंजक अगर होता है तो सारा फॉर्मूला लागू होता है। तो यहाँ पर cos x के फॉर्मूले पे अगर इसको हम लोग देखेंगे तो x का काम कौन कर रहा है, 2x। तो 2x एक रैखिक व्यंजक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ लागू होगा। तो माइनस cos का होता है साइन, तो cos 2x का साइन 2x होगा, और फॉर्मूला लगा करके एक काम यहाँ और करते हैं कि x के गुणांक से डिवाइड कर देते हैं। तो x का गुणांक यहाँ 2 है प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 35। I इक्वल टू, ये आपका है 5 cos qx प्लस 7 sin qx डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर भी पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये अभी इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूले पे है, अभी नहीं है। तो क्या किया जाए कि ये इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूले पे आ जाए। तो ऊपर में कितना टर्म है, 2 टर्म है, 5 cos qx एक टर्म प्लस 7 sin qx दूसरा टर्म, नीचे में एक ही टर्म है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ रहता है तो उसको एक ही टर्म माना जाता है, और जब प्लस या माइनस लगा हुआ होता है तो वो फिर अलग अलग टर्म हो जाता है। तो ऊपर में कितना टर्म है, 2 टर्म, लेकिन नीचे में कितना टर्म है, एक ही टर्म है। तो आप क्या करिए कि पहले अलग अलग इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 5 cos qx डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx प्लस 7 sin qx डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। I इक्वल टू 5 कॉम बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये cos स्क्वायर x और यहाँ cos qx है, तो cos स्क्वायर से cos qx में डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा cos x, और sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं sin x इंटू sin x dx। 7 बाहर आएगा, यहाँ sin qx और यहाँ sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा sin x, cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x dx 5। यहाँ क्या है, 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी क्या है, 1 छुपा हुआ है। तो cos बाई साइन ये होता है cot, और 1 बाई साइन ये होता है cosec। तो ये पूरा मिलके हो गया cosec x इंटू cot x dx प्लस 7 साइन बाई cos 10 और 1 बाई cos sec x इंटू tan x dx। अब इससे ये भी फॉर्मूला पे आ गया और ये भी फॉर्मूला पे आ गया। तो 5 cosec x इंटू cot x का होता है माइनस cosec x प्लस 7 sec x इंटू tan x का होता है sec x प्लस c।
तो यही हमारा आंसर हो गया -5 cosec x प्लस 7 sec x। इसको भी नोट करिए। और अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 40। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 40। f का प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का क्या मतलब होता है? ये होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, और डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो f का प्रति अवकलज, प्रति अवकलज मतलब इंटीग्रेशन, समाकलन। f निकाले, एक छोटा f है, दूसरा बड़ा f है, जहां fx इज इक्वल टू 4x³ - 6 तथा f0 इज इक्वल टू 3 है। इस प्रॉब्लम में एक छोटा सा मिसप्रिंट है, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। सही सवाल है कि f का प्रति अवकलज, समाकलन निकाले f बड़ा f। तो इसमें दो तरह का फंक्शन है, एक छोटा f है फलन और एक बड़ा f है। तो छोटा fx का वैल्यू दिया हुआ है 4x³ - 6 और हम लोग को निकालना है बड़ा fx। तो बड़ा fx क्या है? बड़ा fx इज इक्वल टू, ये क्या है? तो छोटा f का प्रति अवकलज, प्रति अवकलज मतलब इंटीग्रेशन। तो जो बड़ा fx है वो छोटा fx का इंटीग्रेशन है 4x³ - 6 dx। यही प्रश्न में दिया हुआ है। तो बड़ा fx इंटीग्रेशन करिए 4 इंटू x³ का इंटीग्रेशन x4/4 - 6 इंटू dx का इंटीग्रेशन x, 4 से 4 कैंसिल प्लस c लगेगा। और इसमें x के जगह पर 0 रखिए, x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा f0, बड़ा f0। और यहाँ x के जगह पर 0 रखिएगा तो 0 - 0 प्लस c। इससे क्या फायदा हुआ कि f0 का वैल्यू यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 3, तो 3 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से c का वैल्यू निकल गया। तो जब c का वैल्यू निकल गया, हम लोग को चाहिए fx। तो अब fx इज इक्वल टू, इस fx में c का वैल्यू रख देंगे। तो यह हो जाएगा x का पावर 4 - 6x प्लस c का वैल्यू निकला है 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। और अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 41। यदि f' x इज इक्वल टू 4x³ - 3/x4 तथा f2 इज इक्वल टू 0 है, तो fx निकाले। यही प्रश्न है। इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको भी जरा आप लोग सुधार लीजिएगा। प्रश्न में दिया हुआ f' x इज इक्वल टू 4x³ - 3/x4। आपके किताब में यहाँ fx का वैल्यू दिया हुआ है, जबकि यहाँ होना चाहिए f'(x), तो इसको सुधार लीजिएगा। तो प्रश्न से क्या पूछा जा रहा है? f'(x) को हम लोग लिखते हैं dfx/dx इज इक्वल टू है 4x³ - 3/x4। तो dfx को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं और dx को उधर ले जाते हैं। तो 4x³ - 3, और ये x का पावर 4 जो नीचे है ऊपर जाएगा तो x का पावर -4, और dx को उधर लेके गए तो ये हो जाएगा dx। और अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dfx, 4 बाहर निकलेगा, x³ dx, -3 बाहर, x का पावर -4 dx। और अब थोड़ा सा आप लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे आइए। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? x, dy का इंटीग्रेशन क्या होता था? y,
dz का इंटीग्रेशन क्या होगा z, तो उसी हिसाब से यहाँ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का y, dz का z, तो उसी हिसाब से dfx का इंटीग्रेशन क्या होगा fx। तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स के पावर n पर लाइए तो x4/4 माइनस 3 इंटू एक्स का पावर -3 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। इसको आप लोग उतार लीजिए। तो fx बराबर क्या है हमारा, तो fx बराबर हमारा क्या आया, fx इज इक्वल टू x4 माइनस, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और x का पावर -3 नीचे आएगा तो 1/x³ प्लस c, और प्रश्न से क्या दिया हुआ है f2 इज इक्वल टू 0, तो f2 कैसे आएगा, तो x बराबर 2 रखने पर, तो x की जगह पर 2 रखिएगा तो f2, और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर q प्लस c। f2 का वैल्यू कितना है 0, 2 का पावर 4 मतलब हुआ 16, 1/2 का पावर q मतलब 8 प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, 16 में 8 से मल्टीप्लाई होगा 128 प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया 128 प्लस 1 129/8, और इधर जाएगा तो c बराबर हो गया -129/8, और fx बराबर क्या होगा, c का वैल्यू जब निकल गया तो अब हम लोग fx में c का वैल्यू रख देंगे। तो अब हमारा fx इज इक्वल टू क्या हुआ, यही ना fx था, x का पावर 4 प्लस 1/x³ और c के जगह पर -129/8, तो यही आपका आंसर हो गया। इसको नोट करिए। और केसीसीना का एक्सरसाइज 19.1 का जो भी प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा वो सारा प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 19.2 का थ्योरी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।